हाय, नमस्कार। आज दोस्तों मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और ये बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जी हाँ, ये स्टोरी है दरअसल दो मेंढक की स्टोरी है। होता क्या है, एक बार कुछ मेंढक कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में एक कुआं रहता है। उस कुएं में अचानक दो मेंढक जो हैं वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो बाकी के जो मेंढक होते हैं वो चारों तरफ से कुएं को घेर लेते हैं और जो मेंढक कुएं में गिर जाते हैं उन पर ताने कसते हैं, खिल्लियाँ उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम नहीं निकल पाओगे इस कुएं से और तुम अब मर जाओगे, तुम्हारे अंतिम समय आ गया है। जो दोनों मेंढक कुएं में गिर जाते हैं वो क्या करते हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं और उछलते रहते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद में लगे रहते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद जब वो नहीं निकल पाते हैं तो उनमें से एक मेंढक चुपचाप होकर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करता है कि उसे लगता है कि अब मैं जो है मेरा अंतिम समय आ गया। जबकि जो दूसरा मेंढक था वो लगातार प्रयासरत रहता है, तत्पर रहता है और लगातार अपनी कोशिशों को जारी रखता है और उछलता रहता है। एक समय अवधि के बाद वो सफल हो जाता है और कुएं से बाहर आ जाता है। फिर वो उन मेंढक के पास जाता है जो उन पे हंस रहे थे, ताने कस रहे थे, और उनके पास जब जाता है तो जब वो सारे मेंढक उसको देखते हैं तो भौचक्के के रह जाते हैं और वे सभी उससे कहते हैं कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। तो वो मेंढक दरअसल कहता है हाँ। वो फिर कुछ कहते तो फिर वो कहता हाँ। दरअसल ये जो मेंढक था ये बहरा था, इसे कुछ सुनाई नहीं देता था। तो जब वे मेंढक उस पर खिल्लियाँ कस रहे थे, ताने कस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, उसे दरअसल ये लग रहा था कि जो उसके दोस्त हैं, ये जो मेंढक हैं, वो उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसे बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसने उनकी खिल्लियों को इस रूप में लिया और उसी का परिणाम था कि वो जो बाहर जो है निकल पाया। दोस्तों यही स्टोरी थी, बस इतनी सी स्टोरी थी। आई होप इसका जो सार है वो आपने निश्चित ही इसको अपने हिसाब से निकाल लिया होगा। सार बहुत छोटा सा लेकिन बहुत वजनी सार है। सार क्या है? सार ये, जब एक स्टूडेंट या इनफैक्ट कोई इंसान अपने जीवन में लगातार जब असफलताओं से घिरा रहता है, लगातार असफल होता है, उसे उसका ये धर्म होता है कि वो सिर्फ उन्हीं बातों को सुने, उन्हीं बातों पर ध्यान दे जो पॉजिटिव हो, जो उसे प्रेरित करें। और जो हमारे आसपास के या जो उसके दोस्त, मित्र, सखा, साथी, उसके परिवार, नाते, रिश्तेदार के जो लोग होते हैं, उनका भी ये दायित्व होता है कि वे उस इंसान के सामने जो लगातार असफल हो रहा था, लगातार असफलताओं का सामना कर रहा था, उसके सामने सिर्फ वैसी ही बातें करें जो उसे प्रेरित करे, उसके लिए पॉजिटिव रहें और उसे एनर्जाइज करें। तो ये हम दोनों का दायित्व होता है। निश्चित ही आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो निश्चित ही फिर हम कुछ समय के बाद आपके सामने एक ऐसी ही प्रेरक स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे। और आज की जो स्टोरी थी ये बेस्ड थी शब्दों की ताकत। शब्दों की ताकत बहुत ज़्यादा देखेंगे आप वजनी होती है और उसी का प्रभाव जो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा व्यापक होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।